नमस्कार दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो में एक ऐसी वनस्पति को लेके आई हूँ जो हमारे जीवन में संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों वनस्पति शास्त्र में बहुत सारी ऐसी वनस्पति हैं जिनका वर्णन किया गया और बहुत ही ज्यादा हमारे जीवन में फायदेमंद बताई गई हैं। दोस्तों हर जड़ी बूटी का अपना एक अलग महत्व होता है और हमारे जीवन में वह काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। दोस्तों वनस्पति जो है वो ईश्वर का स्वरूप बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों जड़ से लेके तनी तक और फल से लेके फूल तक इसमें ईश्वर का वास बताया जाता है और हमारे जीवन में इसका काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका जब कोई इलाज नहीं होता है तब वह जड़ी बूटियां हमारे जीवन में काफी ज्यादा हमें कारगर सिद्ध होती हैं और हमें काफी ज्यादा लाभ प्रदान करती हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी व्यक्ति वनस्पति का सहारा लेता है उसको जीवन में कभी भी कोई भी ये दूसरी बीमारी नहीं होती है। दोस्तों अंग्रेजी दवाइयों के सेवन से वह बीमारी तो आपकी सही हो जाती है जिससे आप परेशान हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी बीमारी आपके शरीर में घर करने लगती है। दोस्तों आज की जो वनस्पति है वो हमारे यहाँ तो उसे छोटा धतूरा भी बोलते हैं, छोटा घोघरू भी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कॉक लवर भी बोलते हैं। दोस्तों ये जो औषधि है वो बरसात के समय पर जगह जगह निकल आती है। कई लोग इसको बेवजह और बे इस्तेमाल समझकर इसको फेंक देते हैं। दोस्तों ये करना बिल्कुल भी ये अनुचित होता है क्योंकि हर औषधि हमारे जीवन में काफी ज्यादा महत्व रखती है। यदि हम लोग उनके उपायों को जान जाएं और उनकी जड़ तक पहुंच जाएं तो दोस्तों हमें हर औषधि की जानकारी होने लगेगी और हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें परेशान नहीं करेगी। धरती पर लाखों की संख्या में वनस्पति जो है वो विराजमान है। दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि वनस्पति का ज्ञान न होने के कारण कई सारी वनस्पतियां ऐसी हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं और कई सारी वनस्पति ऐसी हैं जो विलुप्त होने की कगार पे आ चुकी हैं। दोस्तों तो हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अपनी प्रकृति को अपने जीवन के दान को देने के लिए बचाना चाहिए क्योंकि दोस्तों प्रकृति ही हमें अपने जीवन के दान को देती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं काला धतूरा जिसे घोघरू कहते हैं वह हमारे जीवन में किस तरह फायदेमंद है आज मैं आप लोगों को वीडियो में वह बताऊंगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में मेरे एंड तक बने रहिए क्योंकि आज की आप इन उपायों को जान लेंगे और घोघरू के फायदे को यदि आप लोग अपने जीवन में जान लेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी इस वनस्पति को नहीं भूल पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग भूल जाते हो तो आज घोघरू के जो भी फायदे हैं उनको आप लिख लीजिए और जब भी आपको कोई परेशानी हो आप इनका उपाय अपने जीवन में करिए और घोघरू की जो संख्या है, मात्रा है उसको अपने जीवन में उतारिए। इससे आपको कई गुना लाभ और आपके शारीरिक दृष्टि से भी आपको लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति को कभी हराया नहीं जा सकता है। दोस्तों जो व्यक्ति जिस वस्तु की भी ज्ञान रखता है वैसे अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार अवश्य करना चाहिए। दोस्तों प्रकृति का जो खजाना है वो अनमोल है और असीमित है। वनस्पति के रूप में भगवान ने हमें कई सारी ऐसे वरदान दे दिए हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन में उतार कर अपना जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा सुखमय बना लेता है। चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं घोघरू से होने वाले फायदों के बारे में बात करती हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो घोघरू है ये बरसात के समय में निकलता है। दोस्तों जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें छोटे छोटे बीज आने लगते हैं जो हरे कलर के होते हैं, जो कुछ समय होने के बाद यानी सूखने के बाद भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों काफी बार बचपन में हमने इनके साथ खेला कूदा भी है, अपने कई सारे मित्र और सखी संगी के हम लोग कपड़ों में इनको चिपका देते थे, लेकिन दोस्तों कभी भी हमें इनका प्रयोग या इसका फायदा किसी ने नहीं बताया क्योंकि जानकारी ना होने से इसका ज्ञान का अभाव रहा है। दोस्तों तो आज आप लोगों को मैं बता दूं कभी भी इसको भूलकर भी आप इस पौधे को उखाड़ कर फेंकने की गलती ना करें क्योंकि ये जो पौधा है वो संजीवनी की तरह काम करेगा। मैंने पहले ही वीडियो में बताया। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं आपको जीवन दान देने वाला है। दोस्तों
हमारे भारतवर्ष में औषधियों का भंडार है, इसीलिए हमें अपनी भारत माता का सम्मान करना चाहिए और भारत माता को धन्यवाद करते हुए बोलना चाहिए, हे भारत माता आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपने इतनी कीमती औषधि हमें दी है और इस प्रकृति को बनाया है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, गोखरू का इस्तेमाल जो है, यदि आपको सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, मौसम बदलने के साथ ये होना स्वाभाविक होता है, तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है, आपको छांव में इसको सुखा लेना है। दोस्तों याद रखना है, इसको धूप की डायरेक्ट रोशनी में नहीं डालना है, आपको छांव में इन पत्तियों को सुखा लेना है। उसके बाद इसका चूरन बना लेना है। चूरन बनाने के बाद दोस्तों आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं। 1 चम्मच आप इसका चूरन ले लीजिए और दूध आपकी जितना क्षमता हो पीने की उतना आप दूध ले लीजिए। इसका सेवन करने मात्र से आपके अंदर जो खांसी जुकाम की जो समस्या समय रहते यानी मौसम के बदलाव के समय हो जाती है, उससे आपको निजात मिल जाएगी। और दोस्तों अब मैं बता दूं, जिसको तो कभी बाल झड़ने की समस्या होती है, तो ऐसे में भी दोस्तों बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा कारगर औषधि सिद्ध हुई है। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इसकी हरी हरी पत्तियां आपको ताजी सी लानी है और अपने घर में पीस लेनी है। उसके बाद आप इन पत्तियों का आप रस निकाल लीजिए और इन पत्तियों के रस को आप अपने जहां बालों की जड़ों में लगाइए, जहां पर आपका गंजापन हो। दोस्तों खास बात यह है कि यदि कई सारे व्यक्तियों के जो बाल झड़ जाते हैं तब उनका कोई उपाय नहीं रहता है, अंग्रेजी दवाई भी काम नहीं करती हैं, तब आप अपने गंजेपन में इन पत्तियों को लगाइए। इससे आपके बाल जो हैं वो बहुत ही जल्दी निकलने लगेंगे और आप जान भी नहीं पाएंगे कब आपके बाल उगने स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य है कि आप इंग्लिश दवाइयों को छोड़कर आप अपनी औषधि को गले लगाइए। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, कई लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको इन पत्तियों को पीस लेना है और इनका चूरन जो है वो आपको दही में मिलाकर सेवन करना है। इतना सेवन करना है कि आपको बवासीर से आपको निजात मिल जाए। दोस्तों इसका सेवन आप सुबह और शाम में कर सकते हैं, इससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा और आपके जीवन में बवासीर रूपी जो भी समस्या चल रही है उससे आपको अवश्य निजात मिलेगी। दोस्तों कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि बालों में बहुत ज्यादा खुजली होने के कारण हमारे सर में जू पड़ जाते हैं, तब ये जू पड़ने में भी ये काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। बालों में जो भी कीड़े और जू हो जाते हैं उनको भी ये समाप्त कर देता है। दोस्तों तो बालों के जू में भी आप लगा सकते हैं, बालों के गंजेपन में भी इस औषधि का इस्तेमाल करिए और यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तब भी आप इस औषधि का इस्तेमाल करिए। खास बात तो इस पौधे की ये है कि ये बरसात के मौसम में निकलता है, इसीलिए कई लोग इनके पत्ते को सुखाकर रख लेते हैं, पीस कर रख लेते हैं और इनका जो प्रयोग है वो अपने जीवन में करते रहते हैं। दोस्तों कई सारी दुकानों में आपको इनके पत्तों का जो है वो चूरन मिल जाएगा या इनके बीज मिल जाएंगे। दोस्तों औषधि वाली दुकानों पे या किसी भी पंसारी की दुकान पर आप इनके बीज और पत्तों के चूरन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे ताकत के टॉनिक लेने के बावजूद भी आपके शरीर में ताकत नहीं आ रही है, तब उसमें भी ये काफी हद तक कारगर सिद्ध है। दोस्तों आप इसके चूरन को दूध के साथ नियमित रूप से शाम को सोते समय लीजिए, इससे आपके शरीर में शारीरिक क्षमता और शक्ति जो है वो बढ़ने लगेगी। चर्म रोग जैसी समस्या जो डॉक्टर अंग्रेजी दवाइयों से बिल्कुल ठीक नहीं कर पाते हैं, उनको उसी हद तक आराम मिलती है जिस हद तक वह दवाई खाता है। दोस्तों उसके बाद चर्म रोग जैसी समस्या दोबारा से उत्पन्न होने लगती है, तब ऐसे में आपको गोखरू का इस्तेमाल करना है और आपको ये समस्या जो है वो जल्दी से समाप्त हो जाएगी। चर्म रोग की समस्या में आपको गोखरू का जो इस्तेमाल है वो आप उसके पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद उस पेस्ट को आप उस स्थान पर लगाइए जिस जगह पे आपको चर्म रोग की डिसीज है या स्काल्प बना हुआ है, उस जगह पे आप लगाइए, आपको बहुत ही जल्द इससे निजात मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो नाखून है वो धड़ से अलग हो जाता है या किसी में ठोकर लगने के कारण टूट जाता है, तब वह नासूर बन जाता है। तब ऐसे में भी हमें गोखरू के पेस्ट को लगाना है। ऐसा होने पर हमारे दर्द में भी हमें निजात मिलेगा। और इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, घाव जो है वो जल्दी भर जाएगा। घाव को भरने में भी ये काफी ज्यादा लाभप्रद है। शारीरिक सुंदरता जो है वो हर व्यक्ति को प्रिय होती है और हर व्यक्ति चाहता है हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे और सुंदर दिखे।
कई सारी महिलाओं और पुरुष के आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं। तब ऐसे में अपनी उंगलियों की मदद से बहुत धीरे धीरे से उसके रस को आपको आंखों के चारों तरफ लगा लेना है, या आप कॉटन की मदद से भी अपने आंखों के घेरे के चारों तरफ लगाएं। ऐसा आप नियमित रूप से 7 दिन करें, इससे आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, सरदर्द जैसी समस्या लोगों को काफी ज्यादा आज के समय में परेशान कर रही है और सरदर्द की समस्या आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गई है। ऐसे में आपको पत्तियों के पेस्ट को बना लेना है और उस पेस्ट को आप अपने इस सर में थोड़ी देर लगाए रखें और उसके बाद आप उस पेस्ट को धो लें। इतना करने से आपको सरदर्द जैसी समस्या में भी निजात मिलेगी। फोड़े, फुंसी या चेचक के किसी प्रकार के आपके शरीर में दाग धब्बे हो तो आप उसमें भी इसकी पेस्ट को इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके रस का आप इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों का ज्यादा गंजापन है तो आप इसके लिए तेल भी अपने घर पे बना के रख सकते हैं। तेल को बनाने के लिए आपको एक कढ़ाई में तेल लेना है। तेल आप सरसों का इस्तेमाल कर लें या फिर नारियल का तेल आप इस्तेमाल कर लें। उसमें आप घुंघरू की कुछ पत्तियों को डाल लीजिए। यदि आप ज्यादा मात्रा में बनाना चाह रहे हो तो आप ज्यादा मात्रा में इनकी पत्तियों को डाल लें। दोस्तों, पत्तियों को तेल में डालने के बाद आप तेल को उबलने दें। उसके बाद झाग आने तक इसको आप अच्छे से खौलाएं। जब झाग आना बिल्कुल बंद हो जाए उसके बाद आप इसके तेल को ठंडा करके किसी बोतल में स्टोर कर लीजिए और अपने बालों में यानी गंजी में आप इसको हफ्ते में 2 बार लगाइए। इससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। वनस्पति को देखकर या जड़ी बूटियों को देखकर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि कहीं ये जड़ी बूटी या वनस्पति जहरीली तो नहीं है। कई लोगों की ऐसी मान्यता भी है कि ये जहरीला होता है। दोस्तों, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। आप अपने किसी भी बीमारी में आप इसको इस्तेमाल करिए। हाँ दोस्तों, इसका जो स्वाद है वो थोड़ा कड़वा जरूर होता है। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों से अब मैं वीडियो में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो जरूरतमंद लगी और आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी इस वीडियो का जो फायदा है वो आप लोग कई लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का भी एक उद्देश्य रहता है कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचानी है और दोस्तों, जानकारी पहुंचाने वाला व्यक्ति जो है वो ज्ञानी होता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप किसी दूसरे का भला चाहते हो तो भगवान आपका भला अवश्य चाहता है। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।